भूजल यानी जो जमीन के अंदर पाया जाता है। यह वर्षा के दौरान चट्टानों और मिट्टी से रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है। जिस जगह भूजल पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है वहां के नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का जल स्तर अच्छा रहता है। जल स्तर जमीन से 1-2 फुट तक उथला भी हो सकता है और कहीं कहीं पर सैकड़ों फीट गहरा भी। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए जल सबसे जरूरी है, यानी हमारी जिंदगी का मुख्य केंद्र जल है। परंतु आवश्यकता से अधिक और लगातार दोहन तथा जल का उचित प्रबंधन न कर पाने के कारण ही आज बुंदेलखंड के अधिकांश स्थानों पर जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जब जल से ही जीवन है तो इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, वाटर एड, अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं मिलकर इसी दिशा में प्रभावी कदम उठा रही हैं। भूजल बढ़ाओ पेयजल बचाओ कैंपेन के तहत सभी को आह्वान करता हूं कि प्रत्येक परिवार से मात्र एक व्यक्ति मात्र 1 महीने के लिए अपना सिर्फ आधा प्रतिशत समय देता है तो हमारे देश में जितने भी हैंडपंप, कुआं, बोरवेल, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप सेट हैं, सभी के पास वर्षा जल रिचार्ज संरचना तैयार कर दी जाएगी। इस अभियान के पीछे भाव ये है, गांव के हैं हम रहने वाले, गांव का भूजल बचाएंगे, गांव रहेगा, गांव बचेगा, देश रहेगा, देश बचेगा। बुंदेलखंड का बांदा जनपद भी सूखे की चपेट में है। यहाँ दिनों दिन गिरता जल स्तर चिंता का विषय है। बांदा जिला प्रशासन के सहयोग से जब भूजल बढ़ाओ पेयजल बचाओ अभियान का संकल्प लिया गया तो डीएम बांदा श्री हीरा लाल ने 7 मार्च को बड़ोखर खुर्द ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम करौली में आयोजित जल चौपाल में स्वयं हैंडपंप के बगल में खंती खुदाई कर इस अभियान का शुभारंभ किया। जल ही जीवन है। सब कुछ हो आपके पास, लंबी लंबी गाड़ियां हो, अच्छे अच्छे घर हो, ऊपर नीचे पर पूरे शरीर में 75 एसी लगा लीजिए और पानी ना मिले तो एसी काम आएगा? तो जो जल इतना हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने उसे क्यों सताया? हमने तालाब क्यों पाटा? हमने कुएं को क्यों मरने दिया? हमने समय से जल को क्यों नहीं संरक्षित किया? जल हमारी डर के वजह से, हमारे कुकर्मों के वजह से लगातार नीचे क्यों जा रहा है? वो डर कैसे खत्म करेंगे? वो डर कैसे खत्म होगा? उसी की विधि ये लोग बता रहे हैं। क्या ये जो समझा रहे हैं, अगर हम ये लोग करना शुरू कर देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा, कुआं जिंदा हो जाएगा, नल पानी नहीं छोड़ेगा और आप लोगों की खेती का जो इनकम है, जब पानी ऊपर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सिंचाई कम लगेगी और उपज ज्यादा होता है, बढ़ जाएगा। गांव में इस तरह से वाटर रिचार्जिंग के लिए जहां भी हैंडपंप लगे हैं, कुएं हैं, उनके किनारे खंती खोदी जाएगी और उनको पानी से रिचार्ज कराया जाएगा और उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। और बुंदेलखंड में जो सूखे की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, इस समस्या को दूर किया जाएगा। जन जागरूकता करते हुए जो भी हमारे पेयजल के स्रोत हैं, विशेष रूप से हैंडपंप और कुएं, उनमें कैसे उनको पुनर्जीवित रखा जाए और कैसे उनमें जल बराबर बना रहे, रिचार्जिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। उसके तहत उनके आसपास जो है जैसी जगह उपलब्धता है उस हिसाब से बेंच की खुदाई करा करके, ताकि उसके पास का एक बूंद का पानी संरक्षित कर सके। यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अलग अलग दिनों में जल चौपाल और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। चाची, पानी बनावा से सकेगा, पानी बना लिया होगा, नंबर नहीं होना पानी। तो हमें देखो 3 प्रकार का पानी हुआ है। एक पानी हुआ है जो दायु बरसत है ना, वह पानी तो हमें लगे है कि और कोनो पानी है। जो कुएं का व्यास है, कुएं का व्यास है, ये हैंडपंप के प्लेटफार्म के व्यास है, इसकी 5 गुना दूरी लेकर के चारों तरफ उस रेंज में आप कहीं भी बनाएंगे तो उसका पर्कुलेशन जो है उस स्रोत को मिलेगा। संपूर्ण जनपद में जन चौपालों का आयोजन कर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर विभिन्न पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। ऐसे प्रयासों से बुंदेलखंड की पेयजल समस्या का निदान किया जा सकता है।
वाटर एड इंडिया की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिशिर चंद्रा ने बताया कि हैंडपंप और कुओं से जल निकालते समय काफी सारा जल व्यर्थ में बह जाता है। यह नालियों द्वारा बहते हुए नदियों और फिर समुद्र में मिल जाता है। यदि इसी जल को हम व्यर्थ बहने से रोक लें और एक सोखता गड्ढा बनाकर इसे संचित करने का प्रयास करें तो निश्चित ही धीरे धीरे ही सही पर काफी अधिक जल का संचय हम भूजल के रूप में कर सकते हैं। इस अभियान को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, कैसे जो है हम भूगर्भ जल को बढ़ाने में क्या योगदान दे सकते हैं। इसमें श्रमदान एक प्रमुख है, गांव के लोगों का श्रमदान कैसे इसमें हम ले सकते हैं। तो किस तरह से हम वर्षा जल का संचयन करके अपने भूगर्भ जल का संवर्धन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे पेयजल स्रोत है, कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, इसको कैसे हम संयोजित कर सकते हैं। इसमें कैसे हम खासतौर से गर्मी के समय में किस तरह से हम इनमें पानी बना रहे, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा बुंदेलखंड किस तरह से पानीदार बना रहे। इसके लिए पूरा अभियान जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री हीरालाल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में इस अभियान की ये शुरुआत की गई है। अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रशंसा बताती हैं कि जनपद बांदा के 8 ब्लॉक, 71 न्याय पंचायत, 471 ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया और सामूहिक श्रमदान से यहाँ के सभी कुओं व हैंडपंपों के बगल में खंती निर्माण कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। तो इस अभियान का जो मेन उद्देश्य था बांदा को लेकर वो यही था कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाएं और अपना ग्राउंड लेवल को इंक्रीज करें। तो वो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट से हम ये कंपाइल करके ये पता लगा पाएंगे कि कितना हुआ है। PSI में पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का प्रोग्राम आज से 8 साल पहले देश की विभिन्न संस्थाओं जैसे RGM जैसी संस्था, IFADM जैसी संस्थाओं के साथ में शुरू किया था। इसका हमने काफी कुछ प्रचार करने की कोशिश की और ये माना कि अगर देश में वास्तव में पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर की समस्या दूर हो सकती है। इस पूरे अभियान में सबसे खास बात रही जब विश्व जल दिवस के अवसर पर जल गुरु महेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत के साथ ब्लॉक एवं जिला स्तरीय टीम को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक संगोष्ठी में पुरस्कृत किया। वाटर एड के पॉलिसी मैनेजर पुनीत श्रीवास्तव ने अभियान के संदर्भ में विस्तृत रूप से बताया। 470 पंचायतों ने इसमें हिस्सेदारी की पूरे जिले में। 470 पंचायतें हैं जिसमें 469 पंचायतों में जल चौपालों का आयोजन हुआ और इन जल चौपालों में 34,732 लोग 34,732 लोगों ने हिस्सेदारी की, प्रतिभागिता की। जिलाधिकारी श्री हीरालाल ने इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों एवं संस्थानों की सराहना की और इस अभियान को आगे बढ़ाने को कहा। इस पूरे अभियान के जितने पार्टनर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुन लीजिए, जितने इसके स्टेक होल्डर है, मुझे सप्ताह भर के अंदर इस ड्यूरेशन में 8 तारीख से लेकर के या 9 से लेकर के 20 तारीख तक के बीच इस अभियान को बिल्कुल धरातल में लाने के लिए प्रोग्राम बनाइए। सारा कुछ ताकत मैं झोंक दूंगा 9 तारीख से लेकर के 20 मई के बीच। अगला प्रोग्राम कोई काम नहीं होगा, केवल 10 मिनट का काम होगा।